अपने हाथ को देखो, ये ठोस लगता है, एक अकेली संपूर्ण वस्तु जो दुनिया में घूम रहा है। अब ऊपर रात के आसमान की तरफ देखो, अगर तुम देख सको। तुम्हें चांद, कुछ ग्रह और अनगिनत दूर के तारे दिख सकते हैं। ये दो नज़ारे इंसान की खोज के दो बड़े मोर्चों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक यात्रा बाहर की तरफ है, अंतरिक्ष की चौंका देने वाली, लगभग अकल्पनीय विशालता में। एक ब्रह्मांड जो आकाश गंगाओं, नीहारिकाओं और ऐसी घटनाओं से भरा है जो हमारी समझ की सीमाओं को खींचते हैं। दूसरी यात्रा अंदर की तरफ है, तुम्हारे अपने हाथ के अंदर की उतनी ही हैरान कर देने वाली दुनिया में, कोशिकाओं, अणुओं, परमाणुओं और उनके अंदर नाचने वाले अजीब भूतिया कणों का एक दायरा। दोनों ही अनंत के मोर्चे हैं। हम अपना जीवन बीच में जीते हैं, एक मानवीय पैमाने पर। हम ग्रहों पर चलते हैं, लेकिन हम परमाणुओं से बने हैं। हम बिल्कुल सही जगह पर हैं, तुम कह सकते हो, दोनों छोरों की सराहना करने के लिए। ब्रह्मांड सिर्फ बाहर मौजूद नहीं है, उन खगोलीय पिंडों के बीच जो खामोश अंधेरे में घूमते हैं। यह अंदर भी मौजूद है, संभावना के उपपरमाण्विक धुंधलके में, जो हर उस चीज का आधार है जिसे हम छूते और देखते हैं। वही नियम जो एक दूर की आकाश गंगा में तारे के उग्र जन्म को नियंत्रित करते हैं, वे किसी तरह उन छोटे क्षणभंगुर कणों से जुड़े हैं जिनसे तुम अब भी सांस ले रहे हो। यह एक गहरा और सुंदर संबंध है। ब्रह्मांड की कहानी इसलिए दो बिल्कुल अलग पैमानों पर बताई गई एक कहानी है। इसमें अपनी जगह को सही मायने में समझने के लिए हमें दोनों के खोजकर्ता बनना होगा। हमें ऐसी दूरबीनें बनानी होंगी जो समय की शुरुआत से आती हल्की प्राचीन रोशनी को पकड़ सकें, जिससे हम आकाश गंगाओं के टकराने और तारों के जन्म लेने वाले भव्य ब्रह्मांडीय नृत्य को देख सकें। उसी समय हमें विशाल मशीनें, कण त्वरक बनाने होंगे, ताकि पदार्थ को तोड़कर वास्तविकता के मूलभूत बिल्डिंग ब्लॉक्स की संक्षिप्ततम क्षणों के लिए झलक पा सकें। ये आधुनिक विज्ञान की दो महान खोजें हैं। यह यात्रा जो हम अभी करने वाले हैं, वो पैमाने की है। हम एक ऐसे आकार तक सिकुड़ेंगे जहां ठोस वस्तुएं संभावना के बादलों में घुल जाती है, और फिर हम अपना नजरिया एक ऐसे पैमाने तक बढ़ाएंगे जहां पूरी आकाश गंगाएं धूल के कणों जैसी दिखती है। ब्रह्मांड को इन दो लेंसों, क्वांटम और ब्रह्मांडीय के माध्यम से देखकर हम अपनी वास्तविकता की एक अधिक संपूर्ण, अधिक अद्भुत और कहीं ज्यादा अजीब तस्वीर देखना शुरू करते हैं। यह एक ऐसी तस्वीर है जो हमारी सहज बुद्धि को चुनौती देती है और हमें ब्रह्मांड की शुद्ध सरलता और सुंदरता पर आश्चर्य करने के लिए आमंत्रित करती है। क्या होता है जब तुम किसी चीज को आधा आधा बांटते रहते हो? तुम कागज का एक टुकड़ा लेते हो, उसे आधा काटते हो, फिर से आधा काटते हो और फिर से। आखिर में तुम एक अकेले परमाणु तक पहुंच जाओगे। लेकिन क्या होगा अगर तुम जारी रख सको? तुम्हें एक छोटी ठोस गेंद नहीं मिलेगी, बल्कि कुछ और भी अजीब मिलेगा। यह क्वांटम दायरे का प्रवेश द्वार है। क्वांटम भौतिकी बस उन नियमों का समूह है जो इस अविश्वसनीय रूप से छोटी दुनिया को नियंत्रित करते हैं, और ये नियम उन नियमों जैसे बिल्कुल नहीं हैं जिनके हम अपने रोजमर्रा के जीवन में आदी हैं। यह अनिश्चितता, संभावना, लगातार झिलमिलाती गति की दुनिया है। एक दीवार पर एक लाइट स्विच की कल्पना करो। हमारी दुनिया में वह या तो ऑन हो सकता है या ऑन ऑफ, कोई बीच की स्थिति नहीं है। लेकिन क्वांटम दुनिया में एक कण एक ही समय में ऑन और ऑन ऑफ दोनों अवस्थाओं में हो सकता है। यह सभी संभावित अवस्थाओं के धुंधलके में मौजूद होता है, एक ऐसी स्थिति जिसे वैज्ञानिक सुपरपोजिशन कहते हैं। यह तभी होता है जब हम इसे देखते हैं, जब हम इसे मापते हैं कि इसे चुनने के लिए मजबूर किया जाता है और यह एक निश्चित अवस्था में स्थिर हो जाता है। यह ऐसा है जैसे ब्रह्मांड अपनी सांस रोक लेता है जब तक हम उसका अवलोकन नहीं करते, और हमारे देखने का कार्य वास्तविकता को संभावना की धुंध से ठोस बना देता है। यह शायद क्वांटम दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और दिमाग चकरा देने वाला पहलू है, ऑब्जर्वर इफेक्ट। ब्रह्मांड अपने सबसे मौलिक स्तर पर छोटी ठोस चीजों का संग्रह नहीं लगता, बल्कि संभावनाओं का एक नृत्य लगता है। इलेक्ट्रॉन जैसे कणों का कोई सटीक स्थान नहीं होता जब तक हम उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं करते। उससे पहले उन्हें एक संभावना की लहर के रूप में बेहतर वर्णित किया जाता है, जो अंतरिक्ष के एक क्षेत्र में फैला होता है जहां कण के पाए जाने की सबसे अधिक संभावना है, वहां सबसे घना, लेकिन हर जगह एक साथ मौजूद।
ब्रह्मांड सच में दो बहुत अलग नियमों के सेट के तहत काम करता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम किस पैमाने पर अवलोकन कर रहे हो। मैक्रो दुनिया में ग्रह, तारे, आकाश गंगाएं प्रमुख बल गुरुत्वाकर्षण है। यह आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा वर्णित दायरा है। गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड का भव्य वास्तुकार है, पूर्वानुमानित, सुंदर और विशाल दूरियों पर काम करता है। यह ग्रहों को बताता है कि कैसे परिक्रमा करनी है, तारों को बताता है कि कैसे आकाश गंगाओं में समूह बनाना है और दिक् काल के ताने बाने को मोड़ता है। इसके विपरीत माइक्रो दुनिया परमाणुओं और कणों का क्वांटम दायरा बलों के एक अलग सेट द्वारा नियंत्रित होता है। प्रबल, दुर्बल और विद्युत चुंबकत्व। ये बल अविश्वसनीय रूप से छोटी दूरियों पर काम करते हैं और क्वांटम यांत्रिकी के संभाव्य नियमों का पालन करते हैं। कण अस्तित्व में आते जाते रहते हैं और एक ही समय में कई जगहों पर हो सकते हैं। ब्रह्मांडीय दुनिया में वस्तुओं के निश्चित गुण होते हैं, स्थान, द्रव्यमान, वेग, जिनका भविष्य का मार्ग हम सटीकता से अनुमान लगा सकते हैं। क्वांटम दुनिया इस निश्चितता को तोड़ देती है। कण की कोई निश्चित स्थिति नहीं होती जब तक मापा न जाए। गुण संभावनाओं से वर्णित होते हैं। यह मौलिक अनिश्चितता हमारे उपकरणों की सीमा नहीं बल्कि वास्तविकता की एक अंतर्निहित विशेषता लगती है। तो हमारे पास ब्रह्मांड की दो तस्वीरें हैं, एक भव्य पूर्वानुमानित ब्रह्मांडीय निश्चितता की और एक छोटी उन्मत्त संभाव्य क्वांटम अराजकता की। और किसी तरह दोनों सच होनी चाहिए। इन दो चरम दायरों को खोजने के लिए हम बस अपनी आंखों का उपयोग नहीं कर सकते, हमें नई इंद्रियों का आविष्कार करना पड़ा, हमारी जिज्ञासा का तकनीकी विस्तार, ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों और क्वांटम के रहस्यों की जांच कर सकें। मैक्रो दुनिया के लिए हमारे प्राथमिक उपकरण दूरबीनें हैं। ये हमारी टाइम मशीनें हैं, क्योंकि प्रकाश एक सीमित गति से यात्रा करता है। दूर की वस्तुओं को देखते समय हम अतीत देख रहे होते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सिर्फ एक कैमरा नहीं, एक इतिहास दर्शक है। अवरक्त प्रकाश को पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया, जो 13.5 अरब वर्षों से यात्रा कर रहा है, ताकि पहली आकाश गंगाओं को देख सकें। रेडियो दूरबीनों की श्रृंखलाएं संयुक्त शक्ति से मीलों चौड़ी आभासी दूरबीन धूल के बादलों के माध्यम से देखकर उन छिपी हुई नर्सरी को उजागर करती है जहां तारे और ग्रह बनते हैं। हम प्रकाश के अलावा गुरुत्वाकर्षण तरंगों जैसी लहरों को भी सुनते हैं। क्वांटम दुनिया के लिए कण त्वरक, जैसे CERN का 27 किमी का LHC, प्रोटॉन को प्रकाश की गति के करीब तक तेज करके टकराते हैं, प्रारंभिक ब्रह्मांड की स्थितियों को फिर से बनाते हैं। विदेशी अस्थिर कण बनते हैं जिन्हें हम विशाल डिटेक्टरों से ट्रैक करते हैं, उनकी ऊर्जा और आवेश को मापते हैं और मलबे को छानकर खोजते हैं, जैसे हिग्स बोसॉन। ये मशीनें वास्तविकता के ताने बाने की सूक्ष्मदर्शी हैं, जो दिखाती हैं कि दुनिया वास्तव में किससे बनी है। क्वांटम दायरे में हमारी खोजों ने एक ऐसी दुनिया को उजागर किया है जो किसी भी विज्ञान कथा से कहीं ज्यादा अजीब है। सबसे आश्चर्यजनक खोजों में से एक क्वांटम एंटेंगलमेंट है। कल्पना करो, तुम्हारे पास दो कण हैं जो एक विशेष तरीके से जुड़े हुए हैं। तुम उन्हें अलग कर सकते हो, एक को आकाश गंगा के दूसरी तरफ भेज सकते हो। अब अगर तुम यहां कण का एक गुण मापते हो, जैसे उसका स्पिन, तो तुम्हें तुरंत दूसरे कण का स्पिन पता चल जाएगा जो अरबों प्रकाश वर्ष दूर है। यह ऐसा है जैसे वे प्रकाश की गति से भी तेज संवाद कर रहे हों। आइंस्टीन ने इसे दूरी पर भूतिया क्रिया कहा। यह सिर्फ सिद्धांत नहीं, इसे अनगिनत प्रयोगों में साबित किया गया है। एक और क्वांटम चमत्कार क्वांटम टनलिंग की अवधारणा है। हमारी रोजमर्रा की दुनिया में गेंद दीवार से टकराकर लौट आती है, ऊर्जा काफी नहीं है, लेकिन क्वांटम दायरे में एक कण बाधा के दूसरी तरफ प्रकट हो सकता है। स्थिति संभावना की एक लहर है, एक छोटा पर गैर शून्य मौका है कि यह पार हो जाए। यह कोई जादुई चाल नहीं, यह क्वांटम यांत्रिकी का एक मौलिक पहलू है। इसी प्रक्रिया की वजह से सूर्य चमकता है। कोर में संलयन प्रतिक्रियाएं टनलिंग के बिना न होती, जो प्रोटॉन को आपसी प्रतिकर्षण पर काबू पाने देती हैं। फिर तरंग कण द्वैत है, एक अकेला कण, इलेक्ट्रॉन या फोटॉन, कुछ प्रयोगों में एक स्थानीयकृत कण की तरह और दूसरों में एक फैली हुई लहर की तरह व्यवहार करता है।
यह एक या दूसरा नहीं, किसी तरह एक साथ दोनों हैं, और व्यवहार इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कैसे मापते हो। जैसे पदार्थ खुद पूछ रहा हो, तुम मुझसे क्या सवाल पूछने वाले हो। आधुनिक दृष्टिकोण, ब्रह्मांड कणों से नहीं, अदृश्य क्षेत्रों से भरा है। इलेक्ट्रॉन क्षेत्र, फोटॉन क्षेत्र, हिग्स क्षेत्र, कण, इन क्षेत्रों के स्थानीयकृत कंपन, छोटी लहरें हैं। तो तुम कणों से नहीं बने, तुम संगीत से बने हो। क्वांटम क्षेत्रों की भव्य खामोश सिम्फनी में छोटे निरंतर स्वर, जो दिक् और काल में हर जगह व्याप्त है। जैसे ही हम नजर बाहर की ओर करते हैं, खोजें भी कम दिमाग चकराने वाली नहीं हैं। पिछली शताब्दी की एक सबसे महत्वपूर्ण खोज, ब्रह्मांड फैल रहा है और विस्तार तेज हो रहा है। आकाश गंगाएं बढ़ती गति से दूर जा रही हैं। एक रहस्यमयी शक्ति, डार्क एनर्जी, उन्हें अलग धकेल रही है। लगभग 68% ब्रह्मांड, ब्लैक होल, इतने घने कि प्रकाश भी बच नहीं सकता, सापेक्षता ने भविष्यवाणी की। अब हमने उनकी छाया की तस्वीर ली है और उनके टकराव से गुरुत्वाकर्षण तरंगों का भी पता लगाया है। ब्लैक होल वह जगह है जहां ज्ञात नियम टूट सकते हैं, एक विलक्षणता। आकाश गंगाओं के घूर्णन समूहन को समझाने के लिए दृश्यमान पदार्थ काफी नहीं है। एक और पदार्थ चाहिए जो प्रकाश के साथ संपर्क नहीं करता। डार्क मैटर, लगभग 27%, जो हम देख सकते हैं। हर तारा, आकाश गंगा, ग्रह, व्यक्ति मिलकर सिर्फ 5% है। शेष 65% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। हमारा दृश्यमान ब्रह्मांड एक विशाल अज्ञात ब्रह्मांडीय महासागर की सतह पर झाग की तरह है, अत्यंत विनम्र करने वाला। क्वांटम दुनिया की विचित्रता महसूस करने के लिए चलो एक कहानी सुनाते हैं। कल्पना करो एक विशाल अनंत पुस्तकालय की, हर चीज का पुस्तकालय। हर किताब जो कभी लिखी जा सकती है यहां मौजूद है। शेक्सपियर की संपूर्ण रचनाएं, और ऐसी भी जहां सिर्फ एक अल्प विराम की जगह अलग है। ऐसी किताब जो तुम्हारी जीवन कहानी को पूरी तरह से बताती है, और अनेक और जो बताती हैं अगर तुमने छोटा सा अलग चुनाव किया होता। अब तुम इन किताबों में से एक पात्र हो। जब तक किताब बंद है, तुम सुपरपोजिशन की अवस्था में हो, एक साथ सफल नायक भी और असफल नायक भी, जो बाएं मुड़ता है और जो दाएं। किताब क्वांटम तरंग फलन का प्रतिनिधित्व करती है, हर संभावित परिणाम का गणितीय वर्णन। जिस पल पाठक, प्रेक्षक किताब खोलता है, कहानी एक अकेली निश्चित कथा में ढह जाती है। अचानक तुम अब सभी संभावित संस्करण नहीं, बस एक हो। तुम वही हो जो बाएं मुड़ गए। अवलोकन ने वास्तविकता को संभावनाओं की सूची से चुना। बाकी कहानियां गायब नहीं हुई, बस वे पन्ने हैं जो उस पल पलटे नहीं गए। मापना किताब खोलना है, वास्तविकता धुंध से एक ठोस तथ्य बन जाती है। और अजीब बात, हम प्रेक्षक, पाठकों जैसे लगते हैं। हमारा संपर्क ही पन्ने पलटकर ब्रह्मांड की निश्चित कहानी लिखता है, पल पल। हमारे पास दो अविश्वसनीय रूप से सफल सिद्धांत हैं। सामान्य सापेक्षता सबसे बड़े पैमानों के लिए, क्वांटम यांत्रिकी सबसे छोटे के लिए। सापेक्षता में गुरुत्वाकर्षण, क्वांटम में प्रबल, दुर्बल, विद्युत चुंबकत्व। हर सिद्धांत अपने क्षेत्र में त्रुटिहीन है, पर बड़ी समस्या, वे पूरी तरह से असंगत हैं। परमाणु को सापेक्षता से लिखो, बकवास। ग्रह के गुरुत्वाकर्षण को क्वांटम से, अनंत। कुछ जगहों पर दोनों एक साथ चाहिए। ब्लैक होल का केंद्र, बिग बैंग, मैक्रो और माइक्रो का अंतिम टकराव। हमें क्वांटम गुरुत्वाकर्षण चाहिए। आशाजनक रास्ते, स्ट्रिंग थ्योरी, छोटे कंपित तार, लूप क्वांटम ग्रेविटी, असतत दिक्काल, साहसिक विचार जो गणित और कल्पना को आगे बढ़ाते हैं। तो हम एक असाधारण स्थिति में हैं। मध्य पैमाने के जीव क्वांटम सामग्री से बने एक ब्रह्मांडीय कण पर रहते हैं। हमारी यात्रा दो अनंतों तक गई। अंतरिक्ष की विशालता और पदार्थ की गहराई। जो ठोस दुनिया हम महसूस करते हैं वह एक उभरता हुआ भ्रम है, एक उबलते अनिश्चित क्वांटम फोम का गुण। और यह दृश्यमान दुनिया पूरे ब्रह्मांड का छोटा हिस्सा है। डार्क एंटिटीज भव्य पैमानों पर भाग्य गढ़ते हैं। तुम उन्हीं मूलभूत कणों से बने हो जो सबसे दूर के तारों जैसे नियमों का पालन करते हैं। तुम्हारे खून का लोहा और हड्डियों का कैल्शियम कभी विस्फोट होते तारों में गढ़ा गया था। तुम तारकीय धूल हो। जितना सीखते हैं उतना महसूस होता है कि कितना नहीं पता। ब्रह्मांड हमारी सामान्य समझ के मुताबिक नहीं बना है। वास्तविकता को समझने के लिए हमें पूर्व कल्पित धारणाओं को छोड़कर
एक ज्यादा अजीब, सुंदर और परस्पर जुड़े ब्रह्मांड को अपनाना होगा। इसलिए हम तारे देखते, परमाणु के अंदर झांकते रहते हैं, सिर्फ प्रौद्योगिकी के लिए नहीं, बल्कि क्योंकि हम एक जिज्ञासु प्रजाति हैं। बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी चीजों का अध्ययन करके हम ब्रह्मांड की महान कथा को जोड़ रहे हैं और उसमें अपनी कहानी ढूंढ रहे हैं। हम ब्रह्मांड का खुद को जानने का तरीका है, क्वांटम और ब्रह्मांडीय के बीच का पुल, और हमारी खोज की यात्रा अभी शुरू हुई है।